एंडोक्राइन सिस्टम को लेके अपन डील कर रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज के लेक्चर में जो अपन बात करने वाले वो बात करने वाले अपन नेक्स्ट ग्लैंड को लेके, और ग्लैंड रहने वाली है वो रहने वाली है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, अपन बात करते हैं अपन, और इसको किस नाम से जानते हैं, कहां पे प्रेजेंट होती है, कितना इसका वेट होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है और कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है, वन बाय वन अपन इसकी बात करने वाले। तो बात की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको अपन और किस नाम जानते हैं? आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। बात करते हैं जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको अपन और किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा और किस नाम से जानते हैं? एंड आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्रल। हाइपोफाइसिस सेरेब्रल क्यों बोलते हैं इसको, तो बात कर लेते हैं। हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर। तो बात कर लेते हैं जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस के लोअर पार्ट के पास क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसीलिए अपन इसको और किस नाम जानते हैं? हाइपोफाइसिस सेरेब्रल के नाम से अपन इसको जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करें सर मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे मतलब मैक्सिमम क्या होता है हार्मोन का सीक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा उसको और क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड का एक रीजन ये होता है कि और जो ग्लैंड होते हैं जहां से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो किसके कंट्रोल में होता है? अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है। क्लियर है? और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करती है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए कल के लेक्चर में अपन ने बताया था जो हाइपोथैलेमस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इज दैट क्लियर? बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, इसकी लोकेशन की कि कहां पे प्रेजेंट होती है। लोकेशन की अपन बात करें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एक्चुअल के अंदर प्रेजेंट कहां होती है, ध्यान देना। इट प्रेजेंट इन सेला टर्सिका ऑफ स्पिनोइड बोन इन क्रेनियल केविटी। ध्यान देना जो सेला टर्सिका होता है, ध्यान देना क्रेनियल केविटी होती है, और अपनी क्रेनियल केविटी के अंदर एक बोन होती है, उस बोन को अपन क्या बोलते हैं? स्पिनोइड बोन। तो बात करें जो स्पिनोइड बोन होती है उसका एक पार्ट होता है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका वाला जो पार्ट होता है स्पिनोइड बोन का, वहां पे क्या होती है? अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और इस सेला टर्सिका को अपन और किस नाम से जानते हैं? हाइपोफाइजियल फोसा। और किस नाम से जानते हैं? हाइपोफाइजियल फोसा के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं देखा अपने, देखा पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और हाइपोफाइसिस सेरेब्रल के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। लोकेशन की अपन बात करें तो कहां पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन द क्रेनियल केविटी। और कहां पे प्रेजेंट होती है? हाइपोफाइसियल फोसा, या अपन इसको बोल सकते हैं सेला टर्सिका ऑफ द स्पिनोइड। वहां पे क्या होती है? अपनी जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है क्या होती है? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कलर को लेके, इसके डायमीटर को लेके एंड इसके वेट को लेके। तो बात करें जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका कलर कैसा होता है, तो भैया लिख लो ब्राउनिश पिंक। कैसा होता है? ब्राउनिश पिंक क्या होता है? इसका कलर होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें सर इसकी शेप कैसी होती है, तो भैया शेप होती है इसकी पी शेप। कैसी होती है? पी शेप, मतलब मटर के दाने की तरह क्या होती है? अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। मतलब शेप कैसी होती है? पी शेप। नेक्स्ट बात करें सर इसका वेट कितना होता है, तो भैया ये लो 500 मिलीग्राम, ये अपन बोल सकते हैं 0.5 ग्राम क्या होता है? अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या होता है? वेट होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें सर इसका डायमीटर कितना होता है, तो लो भैया डायमीटर होता है इसका 1 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। ये सिंपल सी बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या देखा आपने? कलर कैसा होता है? ब्राउनिश पिंक। शेप कैसा होता है सर? पी शेप होता है। सर वेट कितना होता है? 500 मिलीग्राम बोल सकते हैं, 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। सर इसका डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है सर 1 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान देना जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बात करें टाइप्स ऑफ, या बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पार्ट्स फर्स्ट होता है कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, इसी को अपन एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड अपन बात करें क्या पार्ट है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। बिल्कुल सिंपल से अपन देखा। पार्ट्स के बारे में अपन बात करें, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसको अपन एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों पार्ट्स के अलावा इनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक इंटरमीडिएट लोब भी प्रेजेंट होता है। इंटरमीडिएट लोब आल्सो प्रेजेंट इन पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान देना, एक इंटरमीडिएट लोब होता है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बट इट नाइदर बेनिफिशियल एंड नॉर हार्मफुल। क्लियर है? ध्यान देना, जो एक इंटरमीडिएट लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये भी एक प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, बट ना तो ये बेनिफिशियल होता है और ना ये हानिकारक होता है, ना तो इसका फायदा है ना इसका क्या कोई भी नुकसान है। बट एंड ध्यान देना, इट नॉट वर्क इन ह्यूमन बीइंग। ध्यान देना, नॉट वर्क इन ह्यूमन बीइंग, एक मतलब इंडिविजुअल इंसान के अंदर ये इंटरमीडिएट लोब फंक्शन नहीं करता। ध्यान देना, नेक्स्ट, इट फंक्शनिंग इन एनिमल्स। ध्यान देना, ये एनिमल्स बोल सकते हैं, जानवरों के अंदर क्या होता है? ये फंक्शन करता है कौन? इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इज दैट क्लियर? बट ये बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ना तो ये नुकसानदायक है और ना क्या ये फायदेमंद है। इज दैट क्लियर? तो ये था अपना पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान देना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर भी क्या होता है? अलग अलग सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो बात करें अपने दो पार्ट्स के बारे में बात किया, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ध्यान देना, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर अलग पार्ट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होते हैं? अलग सेल होते हैं। ध्यान देना, सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके अंदर बात करें सबसे पहले सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर दो सेल प्रेजेंट होती है, एक होती है क्रोमोफोबिक सेल और एक होती है क्रोमोफिलिक सेल। तो बात करें फर्स्ट क्रोमोफोबिक सेल, क्रोमोफोबिक सेल, और एक होती है कौन सी? क्रोमोफिलिक सेल। ध्यान देना, दोनों अलग अलग होती है और दोनों के अंदर कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं इन सेल के अंदर से। ध्यान देना, क्रोमोफोबिक सेल होगी और क्रोमोफिलिक सेल होगी। ध्यान देना, क्रोमोफोबिक सेल होती क्या होती है? ओनली सपोर्टिव सेल। ध्यान देना, क्रोमोफोबिक सेल होते कैसी सेल होती है? ओनली सपोर्टिव सेल। इज दैट क्लियर? सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी अपन बात कर रहे हैं, दो टाइप की सेल होती है और दोनों का 50-50% क्या होता है? वेटेज होता है। क्लियर? बराबर वेटेज होता है। बट क्रोमोफोबिक सेल नो सीक्रेटरी, ओनली सपोर्टिंग सेल। ध्यान देना, क्रोमोफिलिक सेल होते हैं, ये भी दो टाइप की होती है। ध्यान देना, एसिडिक सेल एंड बेसिलिक सेल, एसिडिक सेल एंड बेसोफिलिक सेल। इज दैट क्लियर? इसको अपन क्या बोलते हैं? अल्फा सेल, इसको अपन बोलते हैं बीटा सेल। इज दैट क्लियर? इनका वेटेज होता है भैया 35% और इनका वेटेज होता है ओनली 15%। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इनके अंदर क्या डिफरेंशिएट है वो देख लीजिए भैया। क्रोमोफिलिक सेल की अपन बात कर रहे हैं, 50% वेटेज होता है, दो टाइप की होती है, एसिडिक एंड बेसिलिक। इज दैट क्लियर? बेसोफिलिक होता है और ये क्या होता है? एसिडिक। इनको अपन अल्फा सेल बोलते हैं, इनको अपन बीटा सेल बोलते हैं। इनका वेटेज 35% होता है, इनका वेटेज 15% होता है। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, जो एसिडिक सेल होती है वो क्या रिलीज करती है? सोमेटोट्रोप। क्या रिलीज करती है? सोमेटोट्रोप एंड मेमोट्रोप। दोनों वर्ड अलग अलग हैं भैया, सोमेटोट्रोप एंड मेमोट्रोप। सोमेट्रोप क्या रिलीज करेगा भैया? ग्रोथ हार्मोन। क्या रिलीज करेगी? ग्रोथ हार्मोन। और मेमोट्रोप क्या करवाएगी भैया? मिल्क का सिक्रेशन करवाएगी। इज दैट क्लियर? एसिडिक सेल सोमेटोट्रोप एंड मेमोट्रोप। सोमेट्रोप क्या करेगा?
ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराएगा और मेमोट्रोप क्या कराएगा, मिल्क का सीक्रेशन कराएगा, मिल्क का सिंथेसाइज करवाने का काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करें बेसोफिलिक सेल के अंदर 3 से अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थायरोट्रोप, थायरोट्रोप क्या रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज किया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा पार्ट कराता है, थायरोट्रोप। इज दैट क्लियर। उसके अलावा और क्या फंक्शन करता है बेसोफिलिक के अंदर, क्या होता है, कोर्टिकोट्रोप। क्या होता है, कोर्टिकोट्रोप। कोर्टिकोट्रोप क्या रिलीज करता है भैया, एसीटीएस। क्या करता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, कहां आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है। किसके पास जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, स्टेरॉइड हार्मोन को क्या करती है, सिंथेसाइज या रिलीज करने का काम करती है। इसके अलावा क्या करता है, थर्ड वन गोनेडोट्रोप। कौन सा होता है, गोनेडोट्रोप। और गोनेडोट्रोप क्या रिलीज करेगा भैया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 1 2 और 3। इज दैट क्लियर। बात कर रहे थे सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की, बात कर रहे थे। सबसे पहले देखा अपन ने सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। दो टाइप की सेल होती है, क्रोमोफोबिक सेल एंड क्रोमोफिलिक सेल। क्रोमोफोबिक सेल नो सिक्रेटरी, ओनली सपोर्टिंग सेल। क्लियर, ओनली सपोर्ट प्रोवाइड कराती है किसको, क्रोमोफिलिक को। क्रोमोफिलिक के बारे में अपन ने देखा दो टाइप होते हैं, एसिडिक सेल एंड बेसोफिलिक सेल। एसिडिक सेल से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन और बोल सकते हैं मिलकर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा बोल सकते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। बात करें बेसोफिलिक, बीटा सेल होती है, 50% वेटेज होता है। यहां से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये था सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। इज दैट क्लियर। सेकंड थिंग बात करते हैं सेल्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सेल्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इज दैट क्लियर। और पिट्यूटरी सेल क्या होती है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके अंदर भी दो टाइप की सेल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, और सेकंड होती है पीट्यूसाइट। क्या होती है, पीट्यूसाइट सेल। इज दैट क्लियर। बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सपोर्टिंग सेल कौन सी थी, क्रोमोफोबिक सेल। तो बात करें यहाँ पे जो पीट्यूसाइट जो सेल होती है क्या होती है, ओनली सपोर्टिंग सेल। कैसी सेल होती है, ओनली सपोर्टिंग सेल। इज दैट क्लियर, ओनली सपोर्टिंग सेल। और बात करें एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन जो होता है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द। अब मैंने कल क्लास के अंदर बताया था कि हाइपोथैलेमस 6 रिलीजिंग हार्मोन और 2 इनहिबिटरी हार्मोन के अलावा 2 हार्मोन का सिंथेसाइज करता है। कौन सा, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इनका रिलीज करता है, सिंथेसाइज करता है कौन, हाइपोथैलेमस। और ये कहां पे आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। किसा आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और बात करें हाइपोथैलेमस से लेके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आ रहे हैं, किसके द्वारा आते हैं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के द्वारा आते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा इतना समझना है कि दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्या करता है, हाइपोथैलेमस के लिए कहां के लेके आएगा हार्मोन्स को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक लाने का काम करता है। के लिए कौन, अनमाइलिनेटेड। मतलब बोल सकते हैं अपन जो मेन सेल होती है किसकी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो कौन सी होती है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। और बात करें जो मेन सेल होती है किसकी, एंटीरियर पिट्यूटरी की, वो कौन सी होती है, क्रोमोफिलिक सेल। क्लियर है। तो ध्यान देना, तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम hypothalamus to posterior pituitary. Is that clear? अरे क्लियर है, बिल्कुल सिंपल चीज देखिए अपन ने सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, मेन सेल ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, सपोर्टिव सेल ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी पीट्यूसाइट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर एक्चुअल के अंदर अपन ने कल से बात कर रहे हैं, अपन पिछले लेक्चर से अपन बात करें कि हाइपोथैलेमस है, वहां से रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास होता है, कुछ हार्मोन सिंथेसाइज कर रहा है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास हो रहा है। एक्चुअल के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इनके बीच में कनेक्शन क्या होता है,
हाइपोथैलेमस के अंदर और बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, इनके आपस में कनेक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में अपन बात करें कि एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ क्या कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस का, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ क्या कनेक्शन होता है किसका, हाइपोथैलेमस। फर्स्ट बात करें कनेक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? तो बात करें हाइपोथैलेमस और एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, आपस में एक पोर्टल वेसल सिस्टम के द्वारा क्या होती है, कनेक्ट होती है। ध्यान देना किसके द्वारा कनेक्ट होती है, पोर्टल वेसल के सिस्टम के द्वारा क्या होती है, कनेक्ट होती है। क्लियर है? बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस कोई भी हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक पोर्टल वेसल्स के द्वारा कहां पे आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास रिलीज होता है। तो अपन लिख सकते हैं इट इज कनेक्टेड बाय द इट इज connected by the portal vessels, so it also known as hypophysis portal vessel system। हाइपोफाइसिल पोर्टल वेसल सिस्टम। क्यों बोला अपन इसको हाइपोथैलेमो पोर्टल वेसल सिस्टम, क्यों हाइपोथैलेमस वर्ड वहां से आ गया, और अपन पिट्यूटरी ग्लैंड अपन किस नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? ध्यान देना हाइपोथैलेमस के द्वारा जो भी हार्मोन रिलीज किए जाते हैं ये एक पोर्टल वेसल्स के द्वारा या पोर्टल सिस्टम के द्वारा कहां पर आते हैं, अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास क्या होते हैं, आ जाते हैं। किसके द्वारा, पोर्टल वेसल्स के द्वारा। ये क्या होता है, कनेक्शन होता है। मतलब हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन रिलीज करेगा एक पोर्टल वेसल्स के द्वारा कहां पे आ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड posterior pituitary। हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? ध्यान देना मैंने बताया किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक न्यूरॉन के द्वारा। ध्यान देना इट इज कनेक्टेड बाय अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब समझ चुके होंगे, ऐसे न्यूरॉन जिनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, ऐसे न्यूरॉन को अपन क्या बोलते हैं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ध्यान देना अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की अपन ने बात की नर्वस सिस्टम के अंदर, ये अपना न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, और उसके बाद क्या आता है, एक्सोन वाला पार्ट आता है, और स्टार्टिंग पार्ट कौन सा होता है, ब्रांच पार्ट कौन सा होता है, डेंड्राइट्स। ब्रांच पार्ट कौन सा होता है, डेंड्राइट्स। क्लियर है? तो ध्यान देना the cell body of neuron present in hypothalamus। ध्यान देना जो सेल बॉडी होती है किसकी, न्यूरॉन की, वो तो कहां पे प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के अंदर, एंड एक्सोन प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ध्यान देना भैया जो हाइपोथैलेमस होता है उसकी जो सेल न्यूरॉन होता है जिसका सेल बॉडी होती है वो तो कहां पे प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट होती है, और बात है जो एक्सोन पार्ट होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात करते हैं ये सेल बॉडी, ये तो अपना क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, और ये अपनी क्या होगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगी। क्लियर है? हाइपोथैलेमस क्या करता है, दो हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर? यहां से सिंथेसाइज करेगा और रिलीज करेगा, और न्यूरॉन के माध्यम से कहां पहुंच जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं भैया, स्टोर हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज थी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दोनों पार्ट्स होते हैं उनका आपस के अंदर क्या कनेक्शन होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भैया। क्लियर? अब अपन बात करने वाले हार्मोन्स को लेके और हार्मोन्स के फंक्शन को लेके अपन बात करने वाले। तो भैया फर्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा अलग हार्मोन होते हैं, और बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास अलग हार्मोन होते हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कौन से हार्मोन होते हैं ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, 3 बार बोल चुका हूं, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
सिंथेसाइज किसके द्वारा होते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा। स्टोर कहां पे होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो मेन हार्मोन होता है कौन सा होता है भैया? ये लो, ग्रोथ हार्मोन। इज दैट क्लियर? सेकंड बात करूं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। थर्ड बात करूं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। इज दैट क्लियर? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर है? बात करें वहां पे हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा था? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी पास आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन में बात करूं, इसके अलावा और क्या होता है? FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा सर और क्या करता है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इज दैट क्लियर? मैंने क्या क्या बताया, दोबारा से देख लीजिए। हार्मोन की बात कर रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके पास कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, और बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं उसके पास कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एंटीडायरेटिक हार्मोन, और सेकंड वन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कौन कौन से हार्मोन होते हैं? तो होता है भैया ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, FSH एंड LH हार्मोन, और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा था, बेसिक सा था, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अब जो मेन बात करने जा रहे हैं, अपन करने जा रहे हैं हार्मोन्स को लेके। ये हार्मोन होते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करते हैं, अगर इस हार्मोन्स के अंदर कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो क्या डिजीज कंडीशन अकर होती है, और उस डिजीज कंडीशन से अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, आप उसकी बात करने जा रहे हैं। इस डेट के लिए यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भैया, यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक चीज बता देता हूं, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो भैया, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना। क्लियर है? इसमें आपका भी भला है, इसमें मेरा भी भला है। अब सर बोलोगे इसमें आपका क्या भला है? भैया आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, सिलेक्शन होगा, हमें भी लगता है कि हाँ, ये हमारे द्वारा पढ़ाई गई बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा है, CHO के अंदर जॉब कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ध्यान देना, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। क्लियर है? इससे क्या होता है, लाइफ टाइम अपने पास नोट्स अवेलेबल है। क्लास बार बार तो क्लास देख नहीं पाओगे। क्लियर है? तो नोट से अपने काम आने वाले। इज दैट क्लियर? एक बार नोट डाउन कर लिया नोट, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, अपन वापस से क्लास अटेंड कर सकते हैं, और बात करें हमेशा अपन बार बार रिवाइज कर सकते हैं अगर अपने पास नोट्स अवेलेबल रहे तो। क्लियर है? तो यहाँ पे अपना हार्मोन्स के अपन ने बात कर लिए। स्टार्टिंग अपन वन बाय वन अपन हार्मोन के बारे में बात करने वाले, सारे हार्मोन्स के बारे में अपन वन बाय वन बात करने वाले। सबसे पहले अपना हार्मोन की बात करेंगे, वो करने वाले अपन ग्रोथ हार्मोन को लिख। तो लो भैया नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भैया, ग्रोथ हार्मोन। बात करते हैं फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। इज दैट क्लियर? लो भैया, फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो बात करें, सबसे पहला फंक्शन होता है इसका, किसके ऊपर इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। बात करें तो ग्रोथ हार्मोन होता है, क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, अलग अलग पार्टिकल्स का, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उस प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या करता है? इफेक्ट शो करता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, क्या बोल सकते हैं? इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर? ब्लड शुगर लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट करता है? इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द, कैसे करता है? ध्यान देना, ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन अपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। कैसे? बाय द इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस। क्या करता है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है।
क्लियर है। अब ग्लाइकोजन टूटता किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अरे ग्लाइकोजन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज क्या है, शुगर है एक तरीके की। अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, क्लियर है, एक शुगर है। तो मतलब क्या करता है, मैक्सिमम क्या करता है, ग्लाइकोजन क्या करता है, फॉर्मेशन करने का काम करता है कौन, ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा क्या करता है, डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बोल सकते हैं CHO, क्लियर है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का पेरिफेरल यूटिलाइजेशन होता है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और सेंट्रल यूटिलाइजेशन क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होगा, अपना जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको क्या कर देता है भैया, इंक्रीज कर देता है। तो ये इफेक्ट करता है अपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर कौन, ग्रोथ हार्मोन। इज दैट क्लियर। सेकंड बात करते हैं इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्या काम करता है ग्रोथ हार्मोन, इट इंक्रीजेस द, इट इंक्रीजेस द प्रोटीन सिंथेसिस। बात करें जो अपना ग्रोथ हार्मोन तो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करने का काम करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस क्या काम आता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो टिश्यू हीलिंग होती है, क्लियर है। चलो अपन बात करते हैं, कोई भी स्किन है, क्लियर है, वहां पे क्रैकिंग होगी, क्लियर है, तो उस टिश्यू की हीलिंग करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रोटीन। मतलब बोल सकते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए जो जिम्मेदार होता है, अपना मेटाबॉलिज्म के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रोटीन जिम्मेदार होता है। कौन सा न्यूट्रिएंट जिम्मेदार होता है, प्रोटीन। किसके लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। इज दैट क्लियर। तो बात करें जो अपना ग्रोथ हार्मोन तो क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करने का काम करता है, एंड दैट हेल्पफुल इन, दैट हेल्पफुल इन टिश्यू फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर। तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करने का काम करता है। इज दैट क्लियर। थर्ड अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। भैया वन बाय वन लिखते रहना, साथ के साथ देखते रहना। कार्बोहाइड्रेट की बात की, प्रोटीन की बात की, थर्ड नंबर बात करें फैट मेटाबॉलिज्म को लेके। तो क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, क्या इफेक्ट करता है अपने फैट मेटाबॉलिज्म, इट इंक्रीजेस द, इट इंक्रीजेस द फैट ब्रेकडाउन। क्या करता है, फैट का क्या करता है, मैक्सिमम या इंक्रीज क्या करता है, उसको ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देता है, क्लियर है। इट इंक्रीजेस द फैट ब्रेकडाउन। सो अब फैट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिलेगा अपने को, फैटी एसिड। अरे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या मिलता है, अमाइनो एसिड। वैसे ही फैट का ब्रेकडाउन होता है तो क्या मिलता है, फैटी एसिड, क्लियर है। एंड और फैटी एसिड क्या प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। इज दैट क्लियर। अरे बिल्कुल सिंपल सा है। मेटाबॉलिज्म को लेके अपन बात कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट शो करता है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो ग्रोथ हार्मोन अपने मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज करता है, और मैक्सिमम क्या करता है, इंक्रीज फैट का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये करता है मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कौन, अपना ग्रोथ हार्मोन। इज दैट क्लियर। सेकंड बात करते हैं इफेक्ट ऑन बोन। ये था इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन को लेके कि इफेक्ट ऑन बोन। इज दैट क्लियर। तो अपना ग्रोथ हार्मोन होता है बोन के ऊपर क्या करता है, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोसाइट क्या होती है, बोन फॉर्मिंग सेल। इज दैट क्लियर। बात करें जो बोन की सेल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट। और ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, मेन सेल होती है बोन की, कौन सी, ओस्टियोसाइट। इसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट होता है, एक ओस्टियोक्लास्ट होता है। ओस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मेशन सेल, ओस्टियोक्लास्ट मतलब बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल। इज दैट क्लियर। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल, ओस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल। तो बात करते हैं जो अपना ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट जो सेल होती है इनकी एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, क्लियर है। सो बोन लेंथ एंड स्ट्रेंथ आर इंक्रीज। इज दैट क्लियर। बात करें ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, अपनी बोन की लेंथ को भी इंक्रीज करवाने का काम करता है, और बोन की मजबूती या बोन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाने का काम करता है कौन,
ग्रोथ हार्मोन। इज दैट क्लियर? पहला फंक्शन देगा इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, सेकंड फंक्शन देगा अपने इफेक्ट ऑन बोन। इज दैट क्लियर? थर्ड बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल, ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ग्रोथ हार्मोन। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा क्या होता है? रिलीज होता है। इस डेट के लिए नेक्स्ट बात करते हैं, बट ध्यान देना, ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी की टोटल ग्रोथ के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है, बट ग्रोथ हार्मोन डज नॉट एक्ट ऑन, डज नॉट एक्ट ऑन, किसके ऊपर एक्ट नहीं करता? कौन? अपना ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले बात करें नेल्स के ऊपर, क्लियर है? जो अपने नेल्स होते हैं उनके ऊपर अपना ग्रोथ हार्मोन वर्क नहीं करता। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, डेली अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, अपने नेल्स की क्या होगी? साइज इंक्रीज होती रहेगी। सेकंड थिंग बात करें, हेयर्स के ऊपर क्या करेगा? अपना ग्रोथ हार्मोन एक्ट नहीं करता। ध्यान देना, बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है कौन? ग्रोथ हार्मोन। किसके ऊपर एक्ट नहीं करता? नेल्स के ऊपर एक्ट नहीं करता, हेयर्स के ऊपर एक्ट नहीं करता, और इसके अलावा अपने ब्रेन के ऊपर एक्ट नहीं करता। नहीं, अपने ब्रेन की साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्रेन के ऊपर भी क्या होगा? एक्ट नहीं करेगा। और इसके साथ साथ अपने जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, क्लियर है? तो जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर भी अपना ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? एक्ट नहीं करता। इज दैट क्लियर? मतलब इन चारों पार्ट्स के ऊपर अपना ग्रोथ हार्मोन एक्ट नहीं करता। इसके अलावा अपनी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या होता है? अपना ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? जिम्मेदार होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अपने ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? जिम्मेदार होते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अपने ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। क्लियर है? फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ हार्मोन रिलीज, फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ हार्मोन रिलीज। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज के ऊपर क्या करते हैं? इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है? तो बात करते हैं, इंक्रीज, इंक्रीजेज द ग्रोथ हार्मोन, और बात करें डिक्रीजेज द ग्रोथ हार्मोन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो फर्स्ट बात करता हूं, इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप। इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप, जब अपन सोने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसके तब बॉडी को क्या करते हैं? एक्चुअल में एनर्जी क्या होती है? ज्यादा जरूरत होती है। और बात करते हैं, अपनी जो बॉडी होती है पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक के आधार पर काम करती है, अपन ने पहले बताया था। क्लियर है? तो बात करते हैं उस कंडीशन के अंदर अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप होती है। उस कंडीशन के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है क्या होता है? एक्सेसिव मात्रा के अंदर क्या होता है? रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? सेकंड जब अपन बात करें फास्टिंग, जब भी अपन क्या करते हैं? फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं, जब भी अपन भूखे रहते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है? अपनी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमम मात्रा में रिलीज होता है, और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है? इंक्रीज करने का काम करता है। इज दैट क्लियर? थर्ड अपन बात करें हाइपोग्लाइसीमिया। अगर बात करें अपनी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा? अपना हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन अपने को देखने को मिली। क्यों? ग्रोथ हार्मोन क्या होगा? एक्सेसिव मात्रा के अंदर रिलीज हो। जब भी बॉडी के अंदर शुगर की कमी होती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो, और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। इज दैट क्लियर? फोर्थ अपन बात करें स्टारवेशन। क्लियर है? जो भुखमरी वाली कंडीशन होती है, स्टारवेशन होती है, उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है? अपना ग्रोथ हार्मोन होता है मैक्सिमम मात्रा के अंदर क्या होता है भैया? रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? तो ये चार फैक्टर होते हैं जो अपने ग्रोथ हार्मोन को क्या करते हैं? इंक्रीज करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करें डिक्रीज द ग्रोथ हार्मोन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो भैया फर्स्ट होता है लेट स्टेज ऑफ स्लीप। कौन सी होती है? लेट स्टेज ऑफ स्लीप। बात करें, अगर बात करें अपन सोना स्टार्ट किया 10 बजे, तो 1 या 2 बजे समथिंग उस टाइम लेट स्टेज होती है उस स्लीप की। उस कंडीशन के अंदर बॉडी को किसी भी काम की जरूरत है, ना इतनी एनर्जी जरूरत है, हम रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएगा भैया? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? सेकंड बात करें हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ऑलरेडी क्या होगा? अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। अगर बात करें ओवरऑल, अगर बात करें पहले से क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा?
ग्रोथ हार्मोन रिलीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? थर्ड अपन बात करें, अगर बॉडी के अंदर या अपन बोल सकते हैं ब्लड के अंदर इंक्रीज फैटी एसिड है, क्लियर है, इंक्रीज फैटी एसिड इन ब्लड, क्या होता है फैटी एसिड, क्या करता है भैया, फैट का ब्रेकडाउन होगा, फैटी एसिड क्या करेगा, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो बात करें अगर ब्लड के अंदर अगर फैटी एसिड ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएगा, लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्यों? ओवरऑल किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। इज दैट क्लियर? अगर बॉडी के अंदर नॉर्मल या नॉर्मल ज्यादा अगर कोई हार्मोन प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है, क्लियर है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक आधार पे हमने कल क्लास के अंदर देखा था कैसे काम करते हैं। हार्मोन का लेवल कम होगा, फीडबैक जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्लियर। अगर ज्यादा हो रहा है फीडबैक जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अरे बिल्कुल समझ में आया नहीं आया? अगर कम हो रहा है, हार्मोन का लेवल ज्यादा हो रहा है, ध्यान रखना, ज्यादा हो रहा है तो क्या जाएगा, नेगेटिव फीडबैक, भैया ज्यादा हो रहा है इसको कम करो तो कम हो जाएगा। अगर कम हो रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, भैया कम हो रहा है बढ़ाओ उसको तो बढ़ा देगा। इज दैट क्लियर? कौन करता है रिलीजिंग का काम, हाइपोथैलेमस। इज दैट क्लियर? तो ये हार्मोन थे अपना ग्रोथ हार्मोन, क्या क्या फंक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है, बोन के ऊपर इफेक्ट करता है, बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। कहां पे इफेक्ट नहीं करता, हेयर के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, नेल्स के ऊपर नहीं करता, ब्रेन के ऊपर नहीं करता और जेनेटिकल ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट शो नहीं करता। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अपने ग्रोथ हार्मोन रिलीज को कम या ज्यादा करवाने का काम करता है, उनके बारे में अपन ने बात कर लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर अपना ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो बॉडी के अंदर क्या डिसऑर्डर होंगे, अगर अपना ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो बॉडी के अंदर क्या डिसऑर्डर होने वाले, उनके बारे में अपन बात करने वाले। तो नेक्स्ट अपन बात करें डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन, डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। फर्स्ट अपन बात करें, पहला डिसऑर्डर अपन बात करें तो वो है हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बात करते हैं। अगर हाइपर सीक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, क्लियर है, तो उस कंडीशन ये भी क्या होगा, एक टाइप का डिसऑर्डर होता है। तो बात करें क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या होगा, अपना ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बात करें यहाँ पे इसकी इटियोलॉजी को लेकर, अपन डिसऑर्डर के लेकर बात कर रहे हैं कि डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर बात करें हाइपर सीक्रेशन हो रहा है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो ये एक डिजीज कंडीशन अपीयर होती है। और क्या क्या कारण होते हैं उनके बारे में अपन बात करें कि क्या कारण होता है जिनकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हो सकता है एडिनोमा, एडिनोमा ऑफ हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, क्लियर है। अगर बात करें एडिनोमा क्या होता है, पहले तो बात ये आती है, इसको पकड़ो भैया, इस एडिनोमा का सॉल्यूशन करते हैं। एडिनोमा होता क्या है, तो ये होता है भैया हार्मोन सीक्रेटिंग सेल, हार्मोन सीक्रेटिंग सेल, या बोल सकते हैं एक टाइप का क्या होता है भैया, ट्यूमर होता है। एक टाइप का क्या होता है, ट्यूमर होता है, क्लियर है। तो कैसा ट्यूमर होता है, हार्मोन सीक्रेटिंग ट्यूमर। इज दैट क्लियर? अगर बात करें अपने हाइपोथैलेमस या अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास अगर एडेनम होता है, वहां पे ट्यूमर की ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ होती है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब बात करें हाइपोथैलेमस की, बात कर रहे हो एंटीरियर पिट्यूटरी, तो भैया हाइपोथैलेमस का और एंटीरियर पिट्यूटरी का आपस में कनेक्शन होता है। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से। और बात है किसको एक्शन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और उसके बाद क्या रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अगर हाइपोथैलेमस के पास अगर एडिनोमा हो रहा है तो वो भी क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज कर देगा, और एंटीरियर के बाद जैसे आएगा तो ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक कारण होता है जिससे क्या होगा कि एडिनोमा होने की वजह से क्या हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी वजह से अपने बॉडी के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है और चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इन दिस कंडीशन, in this two condition are occur। अगर बात करें, अगर अपना हाइपर सीक्रेशन हुआ किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो दो कंडीशन अकर होती है। सबसे पहले बात करें कौन सी होती है, एडल्ट के अंदर अलग होती है और चाइल्ड के अंदर अलग होती है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो पहली कंडीशन होती है कौन सी, जिजेंटिज्म। कौन सी होती है, जिजेंटिज्म। अब सर जिजेंटिज्म क्या होता है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन
इन चिल्ड्रन। अगर बात करें चिल्ड्रन के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जिजेंटिज्म। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, चाइल्ड के अंदर अलग होगा, एडल्ट के अंदर अलग होगा। अगर चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जिजेंटिज्म। और इस कंडीशन के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने को देखने वाले हैं, क्लियर है? क्या क्या साइन सिम्टम, क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग अपने को बच्चे के अंदर देखें। अगर बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन हो रहा है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, जिजेंटिज्म। और उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा बच्चे को, हाइट हो जाएगी भैया इंक्रीज। बोल सकते हैं 7 to 8 फीट क्या अपने को क्या देखने को मिलेगी, उसकी हाइट अपने को देखने को मिलेगी। क्लियर है? कई बच्चों की या कई लोगों की आपने देखा बहुत ज्यादा हाइट हो जाए, क्यों हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से चाइल्ड के अंदर, अगर बचपन के अंदर अगर बात करें, अगर उनका ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज, हाइपर सीक्रेशन में क्या उनकी हाइट क्या होता है, मैक्सिमम इंक्रीज अपने को देखने को मिलती है। सेकंड अपन बात करें, अपना ग्रोथ हार्मोन और क्या क्या फंक्शन कर रहा था, ये कर रहा था इफेक्ट ऑन बोन, बोन की लेंथ को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है कौन, ग्रोथ हार्मोन। अगर वो बढ़ेगा तो बोन क्या है, इंक्रीज कर देगा। सेकंड क्या कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता। अब ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अगर हाइपर सीक्रेशन होगा तो और क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। इज दैट क्लियर? तो हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन अपने को बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर है? अगर बात करें शुगर का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वहां पे अपने यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोज का लेवल देखने को मिलेगा। बोल सकते हैं ग्लाइकोज यूरिया अपने को देखने को मिलेगा। अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर ध्यान देना, एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर फंडने के लिए कि सर कैसे याद करें, इनका सीधा तरीका बताओ हमारे को, तो बताता हूं भैया सीधा तरीका। हार्मोन के फंक्शन को याद कर लो, डिजीज सोल्व। एक ही फंडा है, हार्मोन के फंक्शन को याद करो, डिजीज सोल्व। इज दैट क्लियर? सर इस यहां पे कैसे करेंगे, हार्मोन क्या था, ग्रोथ हार्मोन, क्या फंक्शन थे, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा, बोन के ऊपर इफेक्ट क्या कर रहा था, बोन की लेंथ को इंक्रीज कर रहा था। ये सिम्टम अपन यहां पे देख रहे हैं। अगर हाइपर सीक्रेशन होगा तो हाइट बढ़ जाए, क्यों, बोन की लेंथ स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यूरिन के अंदर ग्लूकोज देखने मिला, ग्लूकोज यूरिया हो गया। इज दैट क्लियर? इसके अलावा और क्या देखने मिलेगा अपने को, हेडेक। क्या देखने को मिलेगा, हेडेक। सर हेडेक क्यों होगा, ड्यू टू टिश्यू कंप्रेशन, ड्यू टू टिश्यू कंप्रेशन बाय ट्यूमर। ट्यूमर के द्वारा क्या होगा, टिश्यू कंप्रेशन होगा, उसी से क्या देखने को मिलेगा अपने को, हेडेक अपने को देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करें सर, विजुअल डिस्टर्बेंस अपने को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस अपने को देखने को। सर क्यों मिलेगा, क्योंकि ट्यूमर कोजेज, टिश्यू कंप्रेशन ऑन, टिश्यू कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा। जो बात करें, जो नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, उसके ऊपर क्या कोज करेगा, प्रेशर कोज करेगा। कौन, ट्यूमर। बोल सकते ट्यूमर कहां से, एडिनोमा। क्लियर? वहां पे सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर सीक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। तो उसकी वजह से अपने को और क्या देखने को मिलेगा सर, विजुअल डिस्टर्बेंस अपने को क्या होता है, देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं सर, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, अपन चांसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। क्लियर है? चांसेस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, क्यों सर, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा सर और क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेनोमेगेली। क्या देखने को मिलेगा, और अपने क्या जो ऑर्गन है उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस डेट के लिए बोल सकते हैं ऑर्गेनोमेगेली का मतलब क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स। क्लियर है? क्यों, तो ग्रोथ हार्मोन फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है ग्रोथ को। क्लियर है? इसलिए अपने क्या देखने मिलेगा, अपने को ऑर्गेनोमेगेली भी अपने को देखने को मिलने वाले। इस डेट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल चीज अपन ने देखी है। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है बच्चों के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, जिजेंटिज्म। और जिजेंटिज्म होने की वजह से अपने को ये सिम्टम्स अपने को बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? सेकंड डिजीज अपन बात करते हैं, सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आगे बात करेंगे। सेकंड बात करें एक्रोमेगेली। सेकंड बात करें एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली क्या होता है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होगा तो उस कंडीशन के अंदर एक डिजीज कंडीशन अपीयर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली। इज दैट क्लियर? इटियोलॉजी क्या थी अपन ने देख लिया था, एडनो ऑफ हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। डायरेक्टली बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग को लेके। इज दैट क्लियर? तो वहां पे अपन ने क्या देखा था, चाइल्ड के अंदर क्या रहता है, जिजेंटिज्म के अंदर हाइट क्या होती है, बढ़ जाती है। अब एडल्ट हो गया,
क्लियर। तो एडल्ट की तो हाइट तो इंक्रीज होने से नहीं, क्यों, एपिफाइजियल प्लेट होते हैं वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अगर बात करें एपिफाइजियल प्लेट क्लोज हो जाती है तो उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती है, इज दैट क्लियर। तो इस कंडीशन से क्या होगा बता, एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो ध्यान देना, इंक्रीज द साइज ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज की साइज के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, इंक्रीज अपने को देखने को मिलने वाला है, इज दैट क्लियर। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, सारे सिम्टम्स हो गए क्लियर है। जो सिम्टम अपने को चाइल्ड के अंदर देखने को मिलेगा वही सिम्टम अपने को देखने को मिलेगा एडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। बोल सकते हैं ऑल सिम्टम्स ऑफ जिजेंटिज्म एक्सेप्ट हाइट, क्लियर है। हाइट को छोड़ के जो जो सिम्टम अपने को डिजेंटिज्म के अंदर देखने को मिलेगा वो अपने को कहां पे देखने को मिलेगा, एडल्ट के अंदर देखने, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोज्यूरिया, डायबिटीज मेलाइटस, ऑर्गेनोमेगेली, मतलब वो सब चीजें अपने को कहां देखने को मिलेगा, अपने को एक्रोमेगली वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलने वाले। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा अपने को, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस, क्या देखने को मिलेगा भैया, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस। लो भैया स्टार मार्क कर लो, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस, लो स्टार मार्क कर लो भैया। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है कि गोरिल्ला फेस अपीयरेंस किस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, तो भैया किसके अंदर देखने को मिलता है कि सर एक्रोमेगेली वाली जो डिजीज कंडीशन होती है वहां पे अपने को क्या देखने को मिलता है, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस होता है वो अपने को देखने को मिलता है। सर गोरिल्ला फेस अपीयरेंस के अंदर क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा, तो भैया बता देता हूं, प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिज, प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिज, क्लियर है। मतलब अपने आंख के ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है, क्लियर है। अरे लड़कियां आईब्रो करवाती है पता है ना सबको, है वैसे तो लड़कियां भी कराते हैं आजकल, क्लियर है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, क्लियर है, जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब क्या होता है भैया, लार्ज हो जाता है, क्लियर। अरे गोरिल्ला तो सबका देखा हुआ है, गोरिल्ला की जैसे शक्ल हो जाती है किसकी, इंसान की भी, इज इट क्लियर। क्या क्या सिम्टम होते हैं, प्रोमिनेंट बात करें इसके अंदर क्या जाना, सुप्रा ऑर्बिटल रिज क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होगा सर, ब्रॉड नोज अपने को देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा सर, ब्रॉड नोज अपने को देखने मिलेगा। इसके अलावा सर क्या देखने मिलेगा, थिक लिप अपने को देखने मिलेंगे, क्या देखने मिलेंगे, जो अपने लिप्स होते हैं उसका क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा, वो अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा गोरिल्ला के पास क्या होता है, रिंकल्स और फोरहेड, रिंकल्स ऑन फोरहेड देखने को मिलता है। तो फोरहेड होता है वहां पे अपने को क्या देखने को मिलेगा भैया, रिंकल्स अपने को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, प्रोग्नाथिज्म, क्या देखने मिलेगा, प्रोग्नाथिज्म। सर प्रोग्नाथिज्म क्या होता है, जो अपनी मैंडिबल होती है, ये बोन होती है, मैंडिबल क्या निकल जाता है, आगे की तरफ निकल जाते हैं, क्लियर, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्नाथिज्म। बोल सकते हैं थिक एंड प्रोट्रूज्ड मैंडिबल, थिक एंड प्रोट्रूज्ड मैंडिबल, इज दैट क्लियर, थिक एंड प्रोट्रूज्ड मैंडिबल। तो ये होता है गोरिल्ला फेस अपीयरेंस, ये अपने को देखने को मिलने वाला है, इज दैट क्लियर। ध्यान देना, एक्रोमेगली की अपन बात करें वहां पे अपने को क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, ये अपने बात की है, जो चाहे अपने जिजेंटिज्म के अंदर देखा था, हाइट को छोड़ के सभी सिम्टम होंगे अपने को एक्रोमेगली के अंदर देखने को मिलेगा। हाइपरग्लाइसीमिया अपने को देखने को मिलेगा, डायबिटीज मेलाइटस चांस देखने को मिलेगा, ऑर्गेनोमेगली अपने को देखने को मिलेगा, ग्लाइकोज्यूरिया अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है एडल्ट के अंदर, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस, इज दैट क्लियर। इसके अंदर क्या क्या होता है, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस क्या है, प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिज, जो आंख के ऊपर हिस्सा होता है क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, जो अपना नोज होता है उसका क्या होता है, लार्ज हो जाता है। नेक्स्ट बात लिप्स होते हैं उनका भी एनलार्जमेंट हो जाता है। बात करें फोरहेड के ऊपर, यहाँ पे क्या देखने मिलेगा अपने को, रिंकल्स अपने को देखने मिलेगा। और मैंडिबल क्या होती है, थिक हो जाती है, मतलब मोटी हो जाती है, और क्या होती है, आगे की तरफ निकल, मतलब क्या होता है, प्रोट्रूज हो जाती है। तो ये सिम्टम अपने को कहां पे देखने को मिलता है भैया, एक्रोमेगली वाली कंडीशन के अंदर अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट को लेके। अगर बात करें हाइपर सीक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो अपन सर उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसका एक ही मैनेजमेंट सिंपल सा, हाइपोफाइसेक्टोमी कैन बी डन। क्या करेंगे, हाइपोफाइसेक्टोमी, हाइपोफाइसेक्टोमी कैन बी डन, इज दैट क्लियर। हाइपोफाइसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेफाइसोटेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इज दैट क्लियर। हाइपोफाइसेक्टोमी सिंगल प्रोसीजर होता है जो अपन इस डिजीज कंडीशन में करते हैं, एक्रोमेगली और जिजेंटिज्म वाली कंडीशन में करते हैं। अगर बात रहेगी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं रहेगी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना
बंद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाली डिजीज कंडीशन ऐसे सॉल्व हो सकती है। अब बात करते हैं कि सर हाइपोफाइसेक्टोमी अपन दो प्रोसीजर के द्वारा कर सकते हैं। कैसे द्वारा कर सकते हैं? फर्स्ट अपन कर सकते हैं क्रेनियोटोमी करके। इज दैट क्लियर? क्या करेंगे? क्रेनियोटोमी। क्रेनियम बोन के ऊपर वहां से कट करके अपन पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा एक और होता है, कौन सा? ट्रांस स्पिनोइडल अप्रोच। ट्रांस स्पिनोइडल अप्रोच। क्लियर है? बात करें नोज के द्वारा अपन क्या करते हैं, जो अपनी स्पिनोइड बोन होती है वहां पे अपन जाते हैं और जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको अपन क्या कर लेते हैं भैया? रिमूव करने का काम करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस स्पिनोइडल अप्रोच। क्लियर? ध्यान देना क्यों? क्रेनियोटोमी के अंदर क्या होते हैं? इन दिस कंडीशन मैक्सिमम चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। क्या होता है? मैक्सिमम चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। किसके अंदर? क्रेनियोटोमी वाली कंडीशन के अंदर अपने को ब्लीडिंग के क्या होते हैं? मैक्सिमम चांसेस होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा अपन ने देखा है कि हाइपर सीक्रेशन व ग्रोथ हार्मोन का तो दो कंडीशन अपीयर होती है, जिजेंटिज्म और एक्रोमेगली। जिजेंटिज्म किसके अंदर? अगर चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और एक्रोमेगली मतलब अगर एडल्ट के अंदर क्या हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? मैनेजमेंट के अंदर क्या कर रहा है अपन? हाइपोफाइसेक्टोमी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा अपन ने देखा है। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड डिसऑर्डर अपन बात करें ग्रोथ हार्मोन का, हाइपोसीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपोसीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्लियर है? इस कंडीशन में क्या होता है? जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बात करें इटियोलॉजी के लिए कि सर हाइपोसीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट बोल सकते हैं सप्रेसिंग ट्यूमर। क्या बोल सकते हैं? सप्रेसिंग ट्यूमर। बात कोई भी ट्यूमर है क्या कर रहा है? अपनी उस ग्लैंड क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है? अपनी जो ग्लैंड है वो क्या कर रही है? फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? जो ग्रोथ हार्मोन लेवल होता है वो क्या हो जाता है भैया? डिक्रीज हो जाता है। सेकंड थिंग अपन बात करें हाइपोफाइसेक्टोमी। अगर बात करें अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया, हाइपोफाइसेक्टोमी अगर अपन बात करें अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीज क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी। जब ग्लैंड नहीं रहेगी तो हार्मोन कहां से डिक्रीज होगा? क्लियर? तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा? दो डिजीज कंडीशन होती है अपने को देखने को मिलती है। एडल्ट के अंदर अलग देखने को मिलती है और चाइल्ड के अंदर अलग देखने को मिलती है। ध्यान देना, टू एबनॉर्मलिटीज आर अकर। टू एबनॉर्मलिटीज आर अकर। टू एबनॉर्मलिटीज आर अकर। फर्स्ट अपन बात करते हैं ड्वार्फिज्म। कौन सी होती है? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या होता है? डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड। ध्यान देना भैया, चाइल्ड के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। क्लियर है? ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर बच्चों के अंदर अगर कम हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, इट ऑल्सो नोन एज, इट ऑल्सो नोन एज लोरेन लेवाई सिंड्रोम। इसको अपन और किस नाम से जानते हैं भैया? लोरेन लेवाई सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। किसको? ड्वार्फिज्म को। इस डेट के लिए किसके अंदर अगर हो रहा है? बच्चों के अंदर अगर हो रहा है। क्यों? ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से। अपन उसको और किस नाम से जानते हैं? लोरेन लेवाई सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। किसको? ड्वार्फिज्म को। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टो लगे कि इस कंडीशन के अंदर अपने को बच्चे के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो अपने को देखने को मिलने वाले। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं हाइट क्या रह जाएगी बच्चे की? छोटी रह जाएगी। हाइट बोलते हैं 2 to 3 फीट होते हैं वो अपने को हाइट अपने को बच्चे की देखने को मिलने वाले। एक्रोमेगली और बात करें वहां पे अपने जिजेंटिज्म में क्या होता है? हाइट बढ़ रही थी। जिजेंटिज्म के अंदर क्या होती है? बच्चे की हाइट बढ़ रही थी। इस कंडीशन के अंदर ग्रोथ हार्मोन लेवल कम हो रहा है और ग्रोथ हार्मोन क्या फंक्शन करता है? बॉडी का बोन की लेंथ को क्या करता है? इंक्रीज करने का काम करता है। हार्मोन ही कम हो गया तो बोन की लेंथ कैसे इंक्रीज होगी? तो ध्यान क्या अपने को देखने मिला? हाइट क्या हो जाएगी बच्चे की? 2 to 3 फीट होगी वो हाइट अपने को देखने को मिलने वाले। ध्यान देना, जो बच्चे की क्या होगी? जो ग्रोथ है वो अपने को कैसे देखने को मिलती है? सिमेट्रिकल देखने को मिलती है। क्लियर है? द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज सिमेट्रिकल। क्या देखने को मिलेगी? सिमेट्रिकल होगी। जो अपने को बच्चे क्या होती है? ग्रोथ अपने को देखने को मिलती है। किसके अंदर? जो अपनी जो ड्वार्फिज्म वाली कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो कैसे देखने को मिलती है? अपने को सिमेट्रिकल अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें, हाइट ना बढ़ने से बच्चे के आईक्यू लेवल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? बच्चे का आईक्यू लेवल क्या रहेगा? नॉर्मल।
आईक्यू लेवल नॉर्मल रहने वाला है। इज दैट क्लियर? बच्चे के आईक्यू लेवल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रहने वाला। क्लियर है? ध्यान देना, आगे जो ऐसे चाइल्ड होते हैं उन चाइल्ड को अपन क्या बोलते हैं? मिड जेट के नाम से भी जानते हैं। द चाइल्ड आल्सो नोन एज, द चाइल्ड आल्सो नॉन एज मिड जेट। अब मिड जेट्स का मतलब क्या होता है? सर्कस के आदमी की तरह। किसका तरह? सर्कस में जो आदमी रहता है, एक बोना आदमी रहता है, उस आदमी की तरह जो बच्चा होता है बोना होता है। सर्कस के अंदर देखा होगा आपने, सर्कस में एक बोना आदमी देखने को मिलता है आपको। क्लियर है? तो मिड जेट अपन उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड को बोलते हैं। कैसे चाइल्ड को? ड्वार्फिज्म वाले बच्चे को अपन मिड जेट के नाम से भी अपन जानते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्रोमाइक्रिया। नेक्स्ट एब्नॉर्मलिटी अपन बात करें, सेकंड एब्नॉर्मलिटी एक्रोमाइक्रिया। पहली कौन सी थी? ड्वार्फिज्म। सेकंड अपन बात करें एक्रोमाइक्रिया। डेफिनेशन की अपन बात करें तो डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। ध्यान देना भैया, एडल्ट के अंदर बढ़ रहा है तो एक्रोमीगली और कम हो रहा है तो एक्रोमाइक्रिया। इज दैट क्लियर? क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग है, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने को यहाँ पे देखने को मिलने। अब हाइट तो कम होगी नहीं, अरे मेरी हाइट बढ़ गई, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो रहा तो मेरी हाइट तो कम होने से ये तो कम नहीं होगी। क्या देखने को मिलेगा? थिन एक्सट्रीमिटीज। क्या देखने को मिलेगा भैया? थिन एक्सट्रीमिटीज होती है वो अपने को देखने को मिलने वाली। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्या हो जाएगी? जो अपनी एक्सट्रीमिटीज होगी बिल्कुल वीक हो जाएगी। क्लियर? ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन अपने को देखने को मिलने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट को लेके। बात करें हाइपर सीक्रेशन मैनेजमेंट, क्या कह रहे थे अपन? हाइपोफाइसेक्टोमी। यानी यहाँ पे बात करें हाइपो सीक्रेशन के अंदर जो अपन मैनेजमेंट करने वाले, चाहे दोनों डिजीज कंडीशन के अंदर, ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइक्रिया, तो कुछ नहीं करना भैया, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी गिवन। क्या करेंगे? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी गिवन। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी गिवन। इज दैट क्लियर? कुछ भी नहीं देखा, सिंपल सी चीज अपन ने देखी है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के आपस में क्या कनेक्शन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। और फर्स्ट हार्मोन उठा के अपन बात कर रहे थे ग्रोथ हार्मोन लेके। ग्रोथ हार्मोन क्या क्या फंक्शन करता है, अगर बढ़ रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी, अगर घट रहा है ग्रोथ हार्मोन तो क्या कंडीशन होगी और इसका क्या मैनेजमेंट होगा, इसकी अपन ने बात की। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट हार्मोन, उसके फंक्शन, उसकी डिजीज को लेकर अपन बात करने वाले। तभी के लिए बने रहिए। धन्यवाद।